का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी हफ्ते के इस आगाज़ में ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपी लेकर। और उसके अलावा आज हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद है जो आपको मज़ेदार से खाने बनाकर दिखाएंगी और सिखाएंगी। इसके साथ मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप में से अगर कोई भी हमारे शो आज का तड़का में आना चाहता है वो हमें ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल कॉल करके अपनी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करें। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमें अपडेट कर सकते हैं। कॉल के अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे आज एंटरटेनमेंट हमारे पेजेस का लिंक है। यूट्यूब पे आप ज्वाइन करेंगे आज फूड, जहाँ पर अब तक के तमाम वीडियोस, रेसिपीज़ हमारी जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। इवन के तमाम रेमेडीज़ आपको वहाँ मिलेंगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम हमारे जो मेहमान हैं जो आज के, उनको सलाम करते हैं और उनसे पूछते हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम कुरतुलान। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक खैर ठाक। खैरियत से हैं? आराम से इजीली आप पहुंच गए जी स्टूडियो तक? चलें, परफेक्ट। अच्छा कुरतुलान, मैं एक बात छोटी सी अगर आप इजाज़त दे तो मैं लोगों से करना चाहूँगा, फिर उसके बाद आपकी तरफ मैं आता हूँ, ठीक है? ठीक है। अच्छा जी, मैं एक एक्चुअली कुरतुलान मेरे साथ बैठी हैं और मैं एक समझ लें कि आप क्या कहेंगे, ऐड कह लें या टीज़र कह लें या कोई एक चंक कह लें। मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसमें कुछ इस तरह से था कि बंदा, एक आदमी जो है एक लड़की को स्कूल छोड़ने आता है, तो दूसरा आदमी उसको कहता है कि यार आप लड़की पे क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, लड़के पे इन्वेस्ट करो, रिटर्न मिलेगा। अच्छा, मैं ना यहाँ आप लोगों से ये कहूँगा कि लड़की की तरफ जाएं, ना मैं ये कहूँगा कि लड़के की तरफ जाएं। मैं ये कहूँगा कि माँ बाप जो है ना, उनका वो जो भी आपके लिए करते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। चाहे माँ बाप औलाद के लिए जो भी कुछ करते हैं वो दिल से करते हैं, सही है, और उनकी हिफ्ज़ व अमान के लिए करते हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए करते हैं, उनकी आगे की सक्सेस के लिए करते हैं। तो जो भी स्टेप माँ बाप का होता है वो औलाद के अच्छे के लिए होता है, सही है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगी। तो जिसने भी अगर वो ऐड देखा है तो ये एक ब्रेन के अंदर ना आपकी एक गलत मैसेज है जो मेरे ख्याल से आप लोग तक आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि माँ बाप इन्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, दूसरा अगर ये कहा जाता है कि लड़की पे इन्वेस्ट करना बेकार है तो ये भी गलत है, ठीक है। लड़की पे इन्वेस्ट करना, मैं एक समझता हूँ कि जितना मुआशरा लड़के का है उतना लड़की का है, सही है। आज मेरे आप लोगों के सामने जीती जागती मिसाल है, कुरतुलान यहाँ बैठी हैं, ठीक है, और माशाल्लाह से इनके बारे में भी आप लोगों को पता चलेगा कि कितना एक्सपीरियंस है और किस तरह से ये इंडस्ट्री के काम करती हैं और घर को कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेके चलती हैं। इवन कि अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो हमारे साथ हमारी जो नशरोपैथ बिल्किस आपा हैं, ख़वातीन हैं, ठीक है। फिर दूसरी तरफ हमारे पास जो हमारी नशरोपैथ हैं उम्मे राहिल, ख़वातीन हैं, ठीक है। फिर हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत सारी पोजीशंस ऐसी हैं जो ख़वातीन की हैं। तो ख़वातीन को मतलब मैं ये कहूँगा कि आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो या आपकी माँ हो, ठीक है, रिस्पेक्ट सब पर लाज़मी है और सबकी अपनी जगह है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इस पर इन्वेस्ट करना और इस पर नहीं करना। खैर, तो ये मैसेज मैं चाहता था कि आप लोगों को दूँ मैं, कि ये गलत मैसेज आप लोग तक पहुंच रहा है और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियों का पूरा हक है कि वो पढ़ें, लड़कियों का पूरा हक है कि वो जो करना चाहती हैं वो करें, ठीक है। घर संभालें, नौकरी करना चाहती है नौकरी करें। और हर कौन सा ऐसा कहेंगे कि एरिया है जहाँ पर या ऐसा सेक्शन है या ऐसा डिपार्ट है जहाँ पर ख़वातीन नहीं है। हॉस्पिटल कह लें, पुलिस कह लें, ठीक है, आप हमारे जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं, सब के अंदर ख़वातीन आपको मिलेंगी और लड़कियों का पूरा हक है। मैं आपके साथ हूँ। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम कुरतुलान। अच्छा कुरतुलान, आज क्या बना रहे हैं आप? आज मैं बना रही हूँ बीफ चटखारा बोटी, बटर चिकन एंड पीच कूलर। बटर चिकन, बीफ चटखारा बोटी और पीच कूलर। पीच कूलर। अच्छा, क्या बात है। तो ये तीनों रेसिपीज़ आपकी अपनी हैं?
जी ये मेरी अपनी है, कुछ इन्वेंशन की हुई है मैंने इसमें। अच्छा, इन्वेंट किया है जी। कुछ। क्या बात है भाई, ये देखें आप, कुर्रतुल ऐन की जो है ना ये अपनी इन्वेंट की हुई रेसिपीज़ हैं। अच्छा, अगर तंदूरी चिकन के बारे में बात करें तो ये दौर वक्त से कह लें कि आप मसी दौर से, ठीक है जी, ये तंदूर के अंदर जो है ना खाने बनते आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से 1830 में 1860 के अंदर जो है ना ये पाक व हिंद के अंदर जो है ये मतलब बनना शुरू हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो है ये लाहौर, हमारे पास जो हमारा पाकिस्तान का लाहौर जो पंजाब का एरिया है, वहाँ पर बड़े तंदूर हुआ करते थे जहाँ पर ये मतलब इनको ओवरनाइट मैरिनेट करके तंदूरी चिकन को जो है वो तंदूर में पकाया जाता था, या फिर देगचियों के अंदर मैरिनेट करके दही के साथ पकाया जाता था। तो आज जो कुर्रतुल ऐन रेसिपी पकाएंगी या बनाएंगी, ये मुझे नहीं मालूम कैसे बनाएंगी या कैसे पकाएंगी, ये आज हम सीखेंगे। अच्छा, रेसिपी की तरफ तो चलते हैं कुर्रतुल ऐन, मगर ये बताएं कि कुकिंग कब से करती आ रही हैं, कैसे शौक़ हुआ, मम्मा से सीखा, किस से सीखा? मम्मा से, मेरी मदर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आप अपनी मदर से ही सबसे पहले सीखते हैं कुकिंग वगैरह। तो शौक़ तो बहुत शुरू से था। फिर जब मैं कॉलेज में आई तो मैंने फिर सब्जेक्ट ही ऐसे लिए कि कुकिंग का थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। तो कॉम्पिटिशंस होते थे कॉलेज में, पोजीशंस आई, गोल्ड मेडल मिला, बहुत मोटिवेशन। क्या बात है भाई, गोल्ड मेडलिस्ट हैं कुर्रतुल ऐन। तो बस इससे मोटिवेशन मिली। फिर मैंने कहा यार चलो एंड में हंडिया रोटी करनी है तो इसी को फील्ड बना लो। क्या बात है, तो घर में जाके मतलब एंड में हंडिया रोटी करनी है तो इसी को फील्ड बना लो। हाँ जी। तो फील्ड भी हो जाएगी, साथ साथ अच्छे अच्छे खाने। अच्छा, तो मतलब ये चलें, ये तो आगे लेके चलेंगे। ये बताएं, हंडिया रोटी से सवाल है कि मैरिड लाइफ? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फिर तो हस्बैंड जो होंगे उनकी तो मतलब ईद होगी कि कुर्रतुल ऐन जो है ना वो मज़ेदार से खाने बनाकर जो है ना खिलाती होंगी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, घर में सबको बहुत पसंद है ससुराल में मेरे हाथ के खाने। इवन ये कि दाल भी बनती है तो वो कहते हैं बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, दाल भी है तो अच्छी बनी हुई है। अच्छा, तो जब आपने इंस्टीट्यूशन, जब आपका ख़त्म हुआ कॉलेज लाइफ, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ ख़त्म हुई, तो फिर उसके बाद क्या आपने किसी कुलिनरी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया या कहीं से सीखा? या जी, कॉलेज के बाद मैंने जो है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। ऑनलाइन बेकिंग? जी, बेकिंग स्टार्ट कर दी। मेरे स्कूल्स में लंच जाते थे, तो इस तरह से कहीं किटी पार्टी हो रही है तो उसमें मेरी जो है आइटम्स जाते थे। तो ये बहुत अच्छा, मतलब आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया? जी, अपना होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आप ये देखें, ये भी एक खवातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त वेंचर है जो घर से बैठ के आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर कैसा रिस्पांस मिला? बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया उसका, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उसके बाद कॉलेज के बाद ऑफ हो गया था। उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया मास्टर्स के लिए। मास्टर्स का IR में मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद बीच में मेरी शादी हो गई तो फिर बीच में स्टॉप हो गया। बिजनेस स्टॉप हो गया, ऑनलाइन घर से करना ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद शादी के बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहाँ पे मैंने बेकिंग और कुलिनरी के डिफरेंट कोर्सेज किए। क्या बात है। हाँ, उसके बाद मैं मीडिया पे आना शुरू किया। अच्छा, तो वो तो फिर आप मल्टीपल जो है चैनल्स फिर वो मीडिया पे जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें मैं फर्स्ट रनर अप थी। एक लाहौर गई थी कंपटीशन के लिए, तो मतलब इतना पैशन है कि मैं अकेली लाहौर चली गई और कंपटीशन वहाँ पे फर्स्ट रनर अप थी मैं वहाँ पे। क्या बात है। आप देखें ये पैशन होता है। अच्छा, इंस्टीट्यूशन की आपने बात की, तो इंस्टीट्यूट्स के अंदर जहाँ पे भी आपने डिप्लोमा या कोर्स किया या शॉर्ट कोर्सेज किए, तो आपको क्या लगता है कि हमारी जितनी भी ख़वातीन बहनें हैं या जो पढ़ रही हैं, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या आप कहते हैं कि इस फील्ड में आना चाहिए? क्या स्कोप है इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाके पढ़ने का, सीखने का? बिल्कुल स्कोप है, लेकिन पाकिस्तान में इसका स्कोप मुझे लगता है थोड़ा सा कम है। अगर आप अब्रॉड देखें तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ का। आप जाएं, इंस्टीट्यूट जाएं, आपको हाउ नो होती है, खाना तो कोई भी बना सकता है लेकिन उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। स्पेशली बेकिंग जब आप करते हैं तो आपको टेम्परेचर्स का पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ज़रूर इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो आजकल जो इंस्टीट्यूट है ना, इतना मतलब इतना सच्चे दिल से वो काम नहीं कर रहे, बस ऐसे ही बस ऊपर से सिखा रहे हैं, कोई अच्छी नॉलेज वो नहीं दे रहे हैं। मतलब वो आपको सही कुलिनरी के बारे में सही तरह से नहीं पढ़ा पा रहे। नहीं पढ़ा पा रहे। तो आप
आपको नेट पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ से आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट और डिप्लोमा ज़रूर होना चाहिए आपके हाथ में। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि अगर कोई मतलब फॉर एग्जांपल मिनिमम डिप्लोमा का आप क्या चार्जेस होंगे, 2 लाख 3 लाख? हाँ, अब तो इतने ही 3+ ही हो रहा है। 3+ है। तो 3+ जो भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाके डिप्लोमा कर रहा है, तो वो पैसा आपकी नज़र में वेस्ट हो रहा है? वेस्ट नहीं होगा। फिर? आप एक दफ़ा डिप्लोमा कर लेंगे ना, आपके लिए आउटकम है, मतलब आपको फिर आप अर्न करना शुरू हो जाएंगे। अर्न करना शुरू जी, हो जाएंगे। क्योंकि अब कहीं पे भी आप मीडिया पे जाते हो ना, तो वो लोग आपसे डिप्लोमा ज़रूर अच्छा, मांगते हैं। आपको क्या लगता है कि मीडिया को अगर हम साइड पे रखते हैं, एक एग्जांपल है, मीडिया ने तो अवेयरनेस दी, मीडिया ने लोगों को चांस दिया, ठीक है, मीडिया ने लोगों को फेम दिया, लोगों को बताया कि कुकिंग क्या है, कुलिनरी क्या है। नहीं तो आज से कुछ टाइम पहले अगर आप देखें तो लोग हमें बावर्ची कहा करते थे, सही ठीक बात। है, खानसामा कहा करते थे। तो ये शेफ़ का लक़ब जो है, ये मीडिया की मेहरबानी है जो हमें मिला, ठीक है। तो मगर ये बताएं आप कि मीडिया अगर ना हो तो ख़वातीन क्या क्या कर सकती हैं कोर्स करने के बाद? आप अपना ऑनलाइन जैसे बिजनेस, होम बिजनेस आप स्टार्ट कर सकती हैं। उसके अलावा घर में क्लासेस दे सकती हैं आप, तो ये घर में भी टीचिंग कर सकते हैं। घर में आप। क्लासेस दे सकती हैं, और बिल्कुल। अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे मतलब लंच खाने बना बॉक्सेस सकते तैयार हैं, कर लंच सकते बॉक्सेस हैं। बना सकती हैं, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, देखें, इसके साथ एक कॉलर है, पहले ठीक है। कुरतुलन, उनसे बात करते हैं, फिर आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। जलाल भाई, साइमा बात कर रही हूँ। साइमा? हाँ जी साइमा, मलाई कोफ्ती सिखाई थी ना आपने मुझे। क्या बात है साइमा, कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप यकीन करिए, मेरी इतनी तारीफ हुई है घर में, बहुत तारीफ हुई है। आपने मुझे जो बनाना बताई वो मैंने बनाई थी मलाई कोफ्ती। देख और लो सबने साइमा, बहुत भाई ने ज़्यादा अच्छी अच्छी खुशी रेसिपी दिखाई। बना के दिखाई है, अब तुमने दुआओं में भाई को याद रखना है। बिल्कुल, आपको हमेशा हम याद रखते हैं। और मैंने आपसे एक और फरमाइश करनी थी। जी मेरा बेटा, बोले। अच्छा, वो ये थी कि मैं अरबी के पत्ते नहीं बनाना, मुझे नहीं बनाने आते। आपने मुझे अरबी के पत्ते बनाना सिखाने हैं, ठीक है? ठीक है, अरबी के, ठीक है, डन। अरबी के पत्ते, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, और कोई फरमाइश आपकी? बस ये आप पूरी करें, फिर इंशाल्लाह आगे फरमाइशें करते ही रहेंगे आपसे। ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, कुरतुलैन हमारे साथ हैं। एक ये आगे कुरतुलैन ने रेसिपीज़ भी बनानी है और इनके साथ बहुत सारी गपशप भी लगनी है। 3 रेसिपीज़ हैं भाई, जी, तीनों बिल्कुल। कुरतुलैन ने बनानी। मैंने आज कुछ नहीं करना, मैंने आपने सिर्फ आराम इनके करना साथ जो है ना आराम से बातें करनी है। तो आप सब ने जाना कहीं नहीं है, वापस आके रेसिपी की तरफ चलेंगे। तो मिलते हैं जी एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, कुरतुलैन हमारे साथ है। तो यहाँ पर तंदूरी जो है ना बटर चिकन, एक ये रेसिपी हमें बनाना सिखा रही हैं। तो पहली रेसिपी इनकी मेरे ख्याल से यही है, जी, ऐसा ही ठीक है। तो तो इसमें क्या क्या डल रहा है और कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ठीक है। योगर्ट, तंदूरी मसाला, ठीक है। सॉल्ट और लहसुन पेस्ट के साथ। अच्छा, तंदूरी मसाला है, जी, अच्छा, सॉल्ट, सॉल्ट, योगर्ट एंड लहसुन पेस्ट। बस इसके साथ सिर्फ इसको मैरिनेट कर देंगे। जी, मैरिनेट कर ठीक देंगे। है, मैं चिकन दे दूँ आपको? जी, मुझे दे दें। ठीक है, 1 मिनट में मैं आपको ये पानी ड्रेन आउट करके चिकन दे देता हूँ, ताकि ये आ गया आपके पास योगर्ट को बीट। वाइविस। जी, बस। अच्छा, वाइविस लम्स नहीं बनते। जी, मेक हमेशा श्योर कि लेस ये मैं रहना देखें चाहिए। जो कुरतुलैन है वो भी यही काम कर रही हैं, जो मैं हमेशा आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि वाइविस की मदद से आपने इसको स्मूथ योगर्ट का जो है ना पेस्ट बनाना है, ताकि जब आप इसका बेस बनाएं तो उसमें लम्स, दाने ना बने। क्या बात है, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, योगर्ट। जी, हमने 2 से 3 टेबलस्पून योगर्ट इसमें डाल दिया। ठीक है, स्पून चाहिए जी, आपको? स्पून चाहिए मुझे। परफेक्ट। ये तंदूरी मसाला है, ठीक है, ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब होगा। ये हम सारा ठीक है। इसमें डाल देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें तंदूरी मसाला आपने ऐड कर जी, दिया। साथ में ये गार्लिक पेस्ट है जो इसमें है। जाएगा। गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया, तकरीबन जी। 2 टेबलस्पून। 2 से 2.5 टेबलस्पून। ठीक है, ठीक है, सॉल्ट डालेंगे। ठीक है,
सॉल्ट, नमक जो है ना वो हाथ से ही जो है ना तो टेस्ट जायका आता है। आ रहा होता है, बिल्कुल। अच्छा, इस बात से आप एग्री करती हैं कि जिस हिसाब से आपका मूड होता है घर में, उस हिसाब से खाना बनता है? एग्जैक्टली, हाँ? बिल्कुल एग्री करती तो हूँ। बस फिर तो ये देख लें आप, ये आज इस बात को लेडी जो है ना वो ऑन ईयर इस बात को मान रही है कि जिस हिसाब से मूड होता है उस हिसाब से खाना बनता है। जिस हिसाब जब अगर आपका खाना अच्छा ना बने तो मतलब है कि आप हस्बैंड पे आप गुस्सा हैं। तो फ्लेम ऑन ठीक है, लाइए मुझे दे, क्या मुझे देता आप। ठीक है, तो हस्बैंड की जो है ना शामत है कि उसने या तो नमक तेज खाना है या फिर आज मिर्ची तेज खानी है। आप फ्लेम ऑन कर देंगे? ये फ्लेम ऑन है बस। हाँ, ये हाँ, अच्छा ये ठीक ऑन है, है, ऑन ओके, है। सही है। बस अब आप इसमें चीज़ें ऐड करना शुरू करें आराम आराम से। हाँ, बटर जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने मूड खराब हो और गुस्से में आपने कुछ बनाया और अच्छा ना बना हो? और नहीं, वैसे मैं कुकिंग करते हुए गुस्सा नहीं करती। गुस्सा नहीं करते? नहीं, मैं वैसे भी नहीं करती, मुझे नहीं आता हाँ? गुस्सा। कभी ऐसा हो कि मजबूरन भाई को जो है कुछ खाना पड़ गया हो? नहीं, ऐसा वैसे हुआ नहीं कभी। ऐसा नहीं हुआ? नहीं, अच्छा, क्या बात है। शरीफ सी हूँ मैं। अच्छा, हमें तो रेस्टोरेंट के अंदर ही जो है ना अक्सर नमक तेज मिल जाता है। अच्छा, चिकन को वैसे अगर मैरिनेट करके आप रखें 2 घंटे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हमें बस टाइम नहीं था तो इसलिए हमने मैरिनेट इसको अभी किया है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। यूजली जो तंदूरी चिकन के बारे में, ये तंदूरी बटर चिकन है, मैं फिर बता दूं आप लोगों को कि मैरिनेशन जिस तरह से कुरतुलैन ने बताया कि 2 घंटे आपने मैरिनेट करना है, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मिनिमम भी 6 to 8 आवर्स के लिए आप मैरिनेट करें ताकि फ्लेवर जो है ना वो अच्छी तरह मीट में इन्फ्यूज़ हो जाए। और अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट कर देते हैं तो क्या ही बात है, मतलब क्या ही बात है। मतलब अगर टाइम नहीं है तो आप 2 घंटे कर 2 सकते घंटे, हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास तो बिल्कुल ही नहीं था तो इसलिए हमने। ठीक है। अब हमने इसमें अनियन डाल दी। ठीक है, ठीक है। अनियन ऐड करने के बाद अनियन ऐड करने के बाद थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसको थोड़ा मसाले सा और हमने टमाटो, कुक करना है जी, बेसिकली। ठीक है, मसाले और done। टमाटो पेस्ट डालेंगे। परफेक्ट। अनियन और ऐड कर दिए इसमें। ठीक है। डन। तो अनियन को बिल्कुल लेस बटर और लेस ऑयल के साथ जी, आपने इसको पकने के लिए रख देना है। ठीक है। तो culinary इंस्टीट्यूट के अंदर आपकी बेसिक एजुकेशन जो आपने अगर आप कहते हैं कि आपने ली है तो किस तरह से स्टार्ट होता है और लोगों को ताकि पता चले कि आपके स्किल्स में कितना इजाफा होता है, ठीक है, कि आपको थ्योरेटिकल किन चीज़ों के बारे में पता चलता है? आप ये थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस होता है। और थ्योरी में ज़्यादा अगर आप बेकिंग करते हैं तो टेम्परेचर्स वगैरह ज़्यादा आपको बताए जाते हैं। कुकिंग करते हैं तो आपको फिर ग्रिलिंग के स्टेप्स और ग्रिलिंग होती है, बॉइलिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट की जाती हैं क्योंकि हम तो सब कुछ मर्ज कर देते हैं ना जिसको नहीं पता होता, तो वो ये चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो इनकी मेजरमेंट्स वगैरह का बहुत बताया जाता है। तो अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो प्रोफेशनलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ। क्या बात है, क्या बात है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन। कौन है हमारे साथ और कहाँ जलाल से? भाई, मैं दुर्दाना बात कर रही हूँ। मैंने ना ये पूछना था, जब मैं बिरयानी बनाती हूँ ना तो उसमें ना थोड़ी कड़वाहट सी आ जाती है, जैसे अदरक की मैं पीस के डालती हूँ ना, अदरक और लहसुन। मुझे ये बताइएगा, आधा किलो चावल हो और 1 किलो मुर्गी का गोश्त हो तो उसमें कितना लहसुन डलेगा, कितना लहसुन डलेगा और कितना अदरक, ये आज मुझे अभी बताइएगा जब मैं टीवी के पास जाऊंगी तो। ठीक है मेरी बहन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। आप स्क्रीन के सामने आ जाए, मैं भी बता देता हूँ आपको। देखें, अच्छा, इसको कौन सी, जिसमें गोश्त ज़्यादा होता है उसको कौन सी देख बोलते हैं? ऐसा डेवड़ा बोलते हैं इसको मेरे ख्याल से ना। अच्छा, वैसे जो बैच का हिसाब होता है, जैसे 2 किलो या 1 किलो का आप ले रहे हैं चावल, तो इसके अंदर गार्लिक और जिंजर का पेस्ट हम लेते हैं तकरीबन किलो के ऊपर जो है ना, अदरक और लहसुन का पेस्ट 50 ग्राम है, ठीक है ना। 50 ग्राम बहुत होता है, ठीक है ना। हम लेते हैं तकरीबन, समझ लें कि आप 5 किलो पे 250 200, सही है ना, 5 किलो पे 200 ग्राम, तो आपका 1 किलो के ऊपर तकरीबन 50 ग्राम जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट इनफ है,
ठीक है। उसके बाद फिर जो अच्छा एक चीज़ और है कि आप उसमें लेमन के जो स्लाइसेस हैं अगर ऐड करें तो लेमन भी कड़वा करता है, ठीक है। गरम मसाला भी कड़वा करेगा, ठीक है, अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास दालचीनी, ठीक है, और लौंग की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो वो भी कड़वा करेगा। तो इस क्वांटिटीज़ को देखें आप, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी कड़वी नहीं होगी। और दूसरा, अदरक और लहसुन का पेस्ट जब भी चिकन के साथ आप भुनें तो उसको बिल्कुल आप कलर ना दें, ठीक है, बिल्कुल जैसे क्या कहते हैं ब्राउन होने तक, जैसे प्याज को हम ब्राउन करते हैं इस तरह से आप उसको कलर ना दें, उसको आपने फ्रेश ही रखना है। और उसके अंदर आप फिर अदरक लहसुन को थोड़ा सा आपने मतलब इसको हम कहते हैं सौते किया आपने थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आपने उसमें चिकन ऐड कर देनी है। और फिर उसके बाद फर्दर जो आपकी रेसिपी है कौरमे की आप उस तरह से लेके चलें और लास्ट में चावल जो है वो ऐड कर दें। तो हमने काफ़ी दफ़ा बिरयानी बनाना सिखाई आप लोगों को, जिसमें हमने अनियन जो कौरमा हमने बनाया है उसके अंदर हमने अनियन को इंडिविजुअली अलग से ऐड किया है ताकि वो स्वीटनेस अनियन की हर बाइट में आपको चावल के साथ मर्ज होके आए। तो होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। जी कुरतुलैन, आप क्या ऐड किया आपने? अनियन सौते हुई तो मैंने टोमेटो पेस्ट डाल दिया, उसके साथ मैंने क्यूमन पाउडर जो होता है वो डाला, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर ये डाल दिया। खुशबू जो है वो ठीक है, स्पाइस की उसके बाद हम चिकन डाल देंगे इसके अंदर। अब चिकन को आपने मैरिनेटेड चिकन इसमें ऐड कर दी, ठीक है। बस इसको अच्छे से सौते करेंगे और इसको रख देंगे पकने के लिए। क्या बात है। अच्छा, वो जो कॉन्सेप्ट है कि तंदूर के अंदर पकाने वाला, ठीक है, तो वो इसके ऊपर अप्लाई होता है कि मट्टी की हांडी के अंदर आप ये बनाएं तो वो तंदूर के ऊपर रख के? जी वैसे ही कर सकते हैं, ये अच्छा आइडिया है। यही हांडी, यही कॉन्सेप्ट करी का जो है हांडी का, जो जितनी भी तंदूरी चिकन जो हांडी बनती थी वो तंदूर के ऊपर बनती थी, और जो चिकन बनती थी वो सीखों में लग के तंदूर के अंदर जाती थी। अच्छा, जो स्किल्स की बात करते हैं तो जैसे चॉपिंग है आपकी, जैसे अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की तो कटिंग के अंदर चॉप है, डाइस है, ब्रुनोआ है, जूलियन है, मैसिडुआ है, ठीक है, जितनी भी सारी कटिंग्स हैं, तो ये सारी कटिंग्स के स्किल्स आप लोगों को बताए गए? जी बिल्कुल बताए गए। कुकिंग के मेथड, इंडक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, ये सब बताए गए? जी इंस्टीट्यूट में आप जाते ही इसलिए ताकि ये सारी चीज़ें आपको पता हों कि मतलब कटिंग किस तरह से होती है और कटिंग की कितनी टाइप्स हैं, और जैसे आप ले लें कटिंग बोर्ड होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा कलर किस चीज़ के लिए यूज होता है, वेजिटेबल का कौन सा है, मीट का कौन सा है, तो ये आपको सारी डिफरेंशिएशन पता चलती है चीज़ों की। कि तो घर से कितना सपोर्ट रहा आपको माशाल्लाह से इसके लिए? घर से बहुत सपोर्ट रहा। एक तो हाँ जी, मेरे अम्मी अब्बू की तरफ से भी बहुत सपोर्ट रहा, मेरे ससुराल की तरफ से भी बहुत सपोर्ट रहा, और हस्बैंड बहुत सपोर्ट रहा। बहुत सपोर्ट रहा। तो क्या बात है यार, ऐसे मैं ये कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है ये, कि देखें बेसिकली आपने अपना बाजू तैयार किया बेसिकली, ठीक है, और अल्लाह मियाँ आप दोनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। मेरी दुआ हमेशा आप लोगों के साथ है कि आप लोग इसी तरह एक दूसरे के साथ सपोर्टिव रहें और खुशहाल ज़िंदगी आप लोगों की गुजरती रहे। थैंक यू। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पानी ऐड करना है, मैं रख दूँगी। ये आ गया पानी, ये कुक हो जाएगा तो हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। ये पानी आ गया आपका, ठीक है, डन। अच्छा, इसमें लाइन मुझे दे, इसमें होता क्या है कि अनियन, मैंने अक्सर शो के अंदर आप लोगों को बताया कि अनियन जो है वो बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। किसी भी करी के अंदर या किसी भी खाने में जब आप अनियन को पकाते हैं किसी भी सॉस के अंदर, तो अनियन जो है उस करी की कंसिस्टेंसी को थिक करता है। क्या चाहिए? कैप जी, ये आ गया कैप। थैंक यू, परफेक्ट। तो और कितने कॉम्पिटिशंस आपने विन किए माशाल्लाह से? मैं कॉम्पिटिशन्स में जो पार्ट लेती रहती हूँ, एक मैंने कॉलेज का था जो मैं सबसे फर्स्ट कंपटीशन था वो मेरी लाइफ का, मतलब कोई इरादा भी नहीं था, एकदम से हमें ऑडिटोरियम में बुलाया और हमारी मिस ने कहा करो तो लेना आप आ जाएं, और 2-3 और स्टूडेंट्स थी। तो वो फर्स्ट टाइम जो मैंने डिश बनाई थी वो थी ग्रिल्ड चिकन विद मशरूम सॉस। मैंने जी ज़िंदगी में कभी मशरूम खाए भी नहीं थे, तो मैंने कहा यार ये मैं कैसे, मशरूम सॉस का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कैसे बनाऊँगी। खैर जहन में
कुछ चल रहा था, कुछ चल रहा था। और रेस्टोरेंट में डाइन इन किया होगा तो ऑब्वियसली उसके बारे में पता होगा। चिकन मैरिनेट की और फिर मैंने कहा चलो पहले सॉस बना लेती हूँ, चिकन इतने मैरिनेट हो जाए। तो मैंने सॉस बनाई, वो वाइट सॉस के साथ फिर मैंने मशरूम ऐड कर दिया जी। तो वो बहुत अच्छा बना था और मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली थी। जो हमारी शेफ़ थी उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। घर में सबसे पहले क्या बनाया आपने? घर में सबसे पहले क्या बनाया? याद है आपको? बिरयानी बनाई थी। और रोटी पहली जो बनाई थी कौन से मुल्क का नक्शा बनाया था आपने? रोटी बहुत खराब बनती है। आज भी खराब बनती है। पता नहीं क्यों मुझे रोटी, मैं वो इंटरेस्ट ही नहीं है रोटी बनाने में, क्योंकि मुझे पता है मैं बनाऊंगी ना तो बढ़िया होगा। मुझसे जो है ना स्लाइस ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, कंट्री ब्रेड और फ्रेंच बागेट इस तरह की ब्रेड बनवा ले, मगर मैं चपाती नहीं बना सकती। बिल्कुल सारी ब्रेड्स बन जाएंगी, डो बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन रोटी नहीं बनेगी। पराठा बन जाएगा, रोटी नहीं। पराठा बन जाएगा जी, रोटी नहीं, मगर रोटी नहीं बनेगी। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों, या तो कभी बहुत हार्ड हो जाती है या मुझे मज़ा ही नहीं आता रोटी बनाने, इसलिए मुझे रुचि अच्छी नहीं बनती। मेन मसला जो है ना वो इंटरेस्ट का जी, इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट हो तो चपाती बनाना तो कोई साइंस ही नहीं है। मुझे पता है ना, रोटी बनाना शुरू की तो घर में ही बनाओ रोटी, तो बाजार से नहीं आएगी। बाजार से नहीं आएगी। अच्छा, बेसिकली आप देख लें ये क्या नाम है आपके? अली भाई, आप देख लें ये जो है ना क्या कहते हैं कि बचने के बहाने कि रोटी जो है ना वो घर पे नहीं बनानी, नहीं तो बाहर से नहीं आएगी। अच्छा जी, तो बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। जो है मैं बताना भूल गई कि रोटी लेके आइएगा, तो वो आ गए, ऊपर आ गए। मैंने कहा रोटी तो है नहीं, कहने लगे घर में बनाओ। तो मैंने बनाई, बहुत ही बुरी बनी। कहने लगे कल से मैं खुद लेके आऊंगा, चाहे चावल भी बनेगा, रोटी जरूर आएगी। रोटी बाहर जाएगी, ठीक है, रोटी घर में नहीं बनेगी। अच्छा जी, कुर्रतुलैन हमारे साथ है। अगर आप में से कोई भी कुर्रतुलैन की तरह अपनी बेस्ट रेसिपी हमारे देखने वाले और हमारी फैमिली मेम्बर्स को सिखाना चाहता है तो वो भी हमारे साथ आके हमें ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे वो एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आकर रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहने, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर किचन में इस वक्त महक रही है खुशबू, ठीक है जी, इस बटर चिकन की। तो कुर्रतुलैन हमारे साथ हैं। ओह माय गॉड, मतलब वाह क्या बात है। तो अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि कुर्रतुलैन को के रेसिपी एक दफ़ा रिपीट करें, बट उससे पहले आप सबको मैं बताता चलूँ कि आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे, हमारा चैनल है आज फूड। कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है जी। कुर्रतुलैन, तो स्टार्ट से आप एक दफ़ा इसको रिपीट कर दें कि आपने किस तरह से इसको बनाया। ठीक है, हमने चिकन मैरिनेट की, योगर्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, तंदूरी मसाला, सॉल्ट और ब्लैक पेपर के साथ हमने चिकन मैरिनेट की। उसके बाद हमने बटर लिया, बटर में अनियन को सौते किया, ठीक है, हल्का सा ब्राउन होगा तो हमने टोमेटो पेस्ट डाल दिया, उसके साथ क्यूमन पाउडर डाल दिया। क्यूमन पाउडर के साथ हमने डाला सॉल्ट और ब्लैक पेपर दोबारा डालना है, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, ठीक है। उसको भुना, अच्छी तरह से सौते किया। उसके बाद मैरिनेटेड चिकन डाल दी, उसको अच्छे से सौते किया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, कुक होने के लिए रख दिया, चिकन टेंडर हो जाए, ठीक है। जब वो टेंडर हो जाएगी हम उसमें क्रीम ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, एंड में कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छा, ठीक है। ये आपको मैं एक बात बता दूं, कसूरी मेथी जो है ना वो लास्ट में ऐड करने का क्या साइज है? क्योंकि ताकि टेस्ट जो है आपका बिटर ना हो, कड़वा ना हो, एंड में स्प्रिंकल करते हैं चूल्हा बंद करके, ताकि जो है उसमें ज़्यादा हीट ना पड़े और आपका जो डिश है वो ख़राब ना हो। अच्छा, और दूसरा इसका जो मेन रीज़न है कि करी का जो कलर है ना वो आउट ना हो, ठीक है, जो खुशबू भी बरकरार। हाँ बिल्कुल, अदरवाइज जब आप उसको ज़्यादा पका लेते हैं कसूरी मेथी को तो उससे एक तो अरोमा मिस होता है, और दूसरा करी के अंदर बिटरनेस आती है, और तीसरा कलर जो है ना उसका चला जाता है जी। वाओ, मैजिक। ठीक है, डन। हम इस पर क्रीम ऐड कर दें, हल्का सा पानी और ड्राई हो जाए तो हम, ठीक है, मतलब इसको आपने फुल थिक कंसिस्टेंसी जो है इसकी पूरी गाढ़ी होनी चाहिए। बकौल कुर्रतुलैन के, आई थिंक मेरे ख्याल से मैं सही कह रहा हूँ, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर उसके बाद आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है।
तो ये रिच और क्रीमी और बटरी जो है ना इसका टेस्ट होगा। बिल्कुल। ठीक है, मैं हेल्प करूँ आपकी? लाएं। थैंक यू। क्रीम ऐड कर दिया और अब इसको आपने। आपकी फेवरेट डिश क्या है? मेरी जी। मेरी ना पूछे आप। बहुत ही अच्छा लगा। मैं अच्छा, वैसे मुझे जो है ना घर में मुझे अम्मी के हाथ के जो है ना आलू बैंगन, ठीक है, करेला, ठीक है, और मतलब वेजी लवर हैं आप? भिंडी, ठीक है, ये पसंद है। अच्छा, अगर मैं घर से बाहर की बात करता हूँ तो आई लव फ्राइड चिकन, ठीक है, और रोल पराठा टाइप की जंक फूड, पिज्ज़ा, ठीक है, इस तरह के खाने मुझे ज़्यादा डाइट कॉन्शियस तो नहीं है ना? डाइट लगता है कहीं से डाइट कॉन्शियस हूँ मैं, दानिश भाई के बराबर आता जा रहा हूँ मैं। खैर, सही है। तो अच्छा, इसको अब कितना पकाना है हमने? और बस थोड़ा सा ऑयल ऊपर आएगा तो हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और इस पे ऑयल थोड़ा सा ऊपर आना है, ठीक है। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट दूसरी करें। रेसिपी की तरफ, ठीक है। अब दूसरी रेसिपी हमारी क्या है? दूसरी रेसिपी हमारी बीफ चटखारा बोटी थी, ठीक है। ये आप पीस रख देंगे। बीफ चटखारा बोटी, जी। ओके। बीफ चटखारा बोटी के लिए हमें जो है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लहसुन, उसको पीस लेना है, ठीक है, उसका पेस्ट बना के बीफ में लगाना है, ठीक है, और इसको बॉईल करने के लिए रख देना है। इतना पानी डाल के रखना है कि ये टेंडर हो जाए और इसका मसाला इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। मसाला लगा रहना चाहिए बोटियों पे, जैसे आप देख सकते आपने हैं। वो पानी उसी में खुश्क हो जाए और वो मसाला बोटियों पे लग जाए, बोटियों पे कोट हो जाए। बस अब क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं इसको बॉईल करके लाई हूँ। अब हम इस एग विस्क करेंगे और इसमें डिप करके फ्राई करेंगे, ऊपर से चाट मसाला और ब्लैक पेपर स्प्रिंकल। अच्छा, जस्ट इसको हमने एग में डिप करना है और फ्राई करना है, मतलब बिटन एग के ऊपर डिप करके जी, बिटन एग फेटा हुआ अंडा जो है उस पे डिप करके, कोई फ्लावर, कोई कुछ भी नहीं लगेगा, और उसके बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये बीफ है जी, ये बीफ है। और बीफ के अलावा ये चिकन में भी बन सकता है? ये चिकन में भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा फ्लेवर जो है बीफ का आता है। बीफ का आता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। मैं ऑयल आपको कितना चाहिए होगा फ्राई के लिए? आप डालेंगे, देखते हैं। बस ठीक है, डन है। ठीक है, आपको बॉल चाहिए होगा? जी, ये बॉल आ गया आपके पास, ठीक है, परफेक्ट। और आपको वाइट वेस्ट चाहिए होगा, परफेक्ट। तो आपने अली भाई की फेवरेट डिश क्या है? अली भाई की, उनको आप मटन खिलाएं बस, जितना हो सके। सिर्फ मटन? क्या बात है। और आपकी अपनी फेवरेट डिश क्या है? बिरयानी। बिरयानी जी, क्या बात है, क्या बात है। बस हम इसमें बटर ऐड कर देंगे, तब फ्लेम ऑफ ही कर दें आप। ये बटर ऐड करके, जी, फ्लेम ऑफ कर दें और कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर देते हैं मैं। ठीक है, आप कसूरी मेथी डाल दें इसके ऊपर, ऐड कर दें, ताकि मैं फिर इसको साइड कर दूँ। ओके, ठीक है, दैट्स इट। जी। वाओ। और अब हम साइड चेंज करते हैं, ऑयल या गरम करने के लिए रख देते हैं और इसको हम स्लो फ्लेम पे ले आते हैं। अच्छा, तो आपका जो वेंचर था घर से, तो वो दोबारा स्टार्ट किया आपने या उसको शट डाउन कर दिया आपने? नहीं, अभी मैंने शट डाउन कर दिया। इरादा है मेरे स्टार्ट करने का। इरादा है आपका स्टार्ट करने का? बिल्कुल। ये इस तरह के काम जो है ना, मैं ये कहूँगा कि जितनी भी ख़वातीन हमारी जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं और अगर उनको कुलिनरी इंडस्ट्री में आना है, तो सिर्फ होम बेस्ड काम नहीं है। कुकिंग के अंदर अगर आप ये बात करते हैं कि होटलिंग या रेस्टोरेंट के अंदर ख़वातीन जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती, तो उनके पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो मीडिया का है। बिल्कुल, ठीक है। फिर घर से आप अपना चैनल बना के यूट्यूब के ऊपर वो चला सकते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा मतलब ख़वातीन को एडवांटेज हो गए हैं मीडिया के, और रेस्टोरेंट्स में भी काम कर रही हैं। बिल्कुल, रेस्टोरेंट्स में बहुत सारे लोगों की अब सोच बहुत चेंज हो गई है। बिल्कुल, अब ख़वातीन निकल रही हैं, काम कर रही हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब पहले जो लोग थे कि नहीं औरतें घर में रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। और ये होना चाहिए कि आपको जगह इनकी जो है वो दें, ठीक है। और इससे होता है क्या है
कि आने वाला वक्त जो है ना आपके वो बच्चों अच्छा का बन जाता बेहतर है होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट, इनके अलावा आपके पास बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जहाँ पे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शेफ्स की जॉब आती है। ठीक है, जहाँ पर आपकी फूड ट्रेनिंग शेफ्स की जॉब आती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जॉब्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन ईजीली कर सकती हैं और सेफ इन्वायरमेंट में। बिल्कुल। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब मेरे ख्याल से ऑयल जब आप गरम हो जाए तो फिर इसमें आपने एग कोटेड, अच्छा अगर हम इस पे फ्लावर लगा के फिर एग लगा के और फिर नहीं, डीप वो फ्राई फिर करें। वो क्रिस्पनेस आ जाएगी जो ठीक हमें है। सिर्फ ये जैसे बोरी कटलेट्स नहीं होते ठीक उस है। तरह का ये टेक्सचर चाहिए। अच्छा, मतलब आपको इस पे बेसिकली एक स्किन चाहिए जी, बस, एग की जो स्किन कि चाहिए। मसाला जो है पकड़ के जी। रखे और फ्राइड फ्लेवर जो है ना इसमें आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, गुड। तो ये रेसिपी किसकी, ये भी आपकी अपनी है या नहीं, ये मेरी अम्मी की थोड़ी अम्मी की invention है, रेसिपी जी। है? ठीक है, तो ये आपने कब अपने मतलब जब आपने कुकिंग स्टार्ट की थी तब सीखी थी या और ये फेवरेट किसकी है, आपकी अपनी ये- फेवरेट है या जी मेरी पूरे? अपनी फेवरेट है, वैसे सबकी बहुत अच्छी फेवरेट है लेकिन मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है ये रेसिपी, तो इसलिए मैंने सोचा बनाते हैं। ये ऐसा स्टार्टर भी आप सर्व कर सकते हैं। As a starter मतलब बिल्कुल आपने है। बॉईल करके रख ली, कोई भी मेहमान आए जल्दी से आपने निकाला और एग में डिप करके फ्राई कर फ्राई दिया। करके दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इसके साथ साइड सर्विंग में कोई डिप, सॉस जी। या कुछ इस तरह की चीज serve- केचप आप सर्व कर दें या चिली गार्लिक सॉस सर्व कर दें या आलू बुखारे की चटनी होती है वो सर्व कर दें। क्या बात है। तो अच्छा, ऑयल गर्म हो गया, आप सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? बिरयानी। बिरयानी जी, और इसके अलावा? इसके अलावा बेकिंग, पिज़्ज़ा और इस तरह की चीज़ें, ब्राउनी, ठीक तो है। बेकिंग का और जो बहुत मतलब शौक है। आपके हाथ की जो आपके अम्मी के घर पे भी तारीफ होती थी और आपके अब जो अली भाई का घर है हांडी, उसपे भी मलाई तारीफ हांडी। होती है। मलाई हांडी, जी। क्या बात है, क्या बात है। तो अब ये बटर चिकन तो हमने सीख लिया है इनका, ठीक है। अब मलाई हांडी फिर कभी इंशाल्लाह रहा तो कुर्रतुलैन को कहेंगे कि आके मलाई हांडी भी आप उसमें लोगों को नट्स बताएं। वगैरह ऐड होते हैं तो वो बहुत अच्छी बनती है। नट्स वगैरह ऐड जी। होते हैं, अच्छा ठीक है। और आप क्या अच्छी बनाते हैं डिश? मैं बस कुछ ना कुछ, हमारे दानिश भाई और असद भाई हमारे जो है ना शहजादे हैं दोनों, तो इनके साथ प्लान करके और जो हमारे देखने वाले हैं व्यूअर्स उनकी जो उनकी जो फरमाइशें होती हैं। फरमाइशें आती हैं, ठीक है, बस ठीक है। उन्हीं पे हम पूरा काम करते उतरने हैं। की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह इनकी फरमाइशें जो है ना हम पूरी करें। सही है। परफेक्ट, क्या बात है। तो इसको हमने कितनी देर तकरीबन फ्राई करना बस ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो हम निकाल तो लेंगे। ब्राउन होने तक, जैसे ये एक पीस हो गया है ब्राउन जी, मेरे ख्याल से, बस तो आप ये इसको done है? निकाल लें। जी ये डन है, जी जी, डन है। परफेक्ट। तो ये देखें जी, इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और वंस ये रिजल्ट आ जाता है तो इट्स मीन कि आपकी जो बीफ चटखारा बोटी वो रेडी हो गई, बस इस पे तो ये रेडी हो चुका है। मसाला स्प्रिंकल होगा एंड में। अब इसके ऊपर लास्ट में ये बिल्कुल जो क्या कहेंगे ढाका चिकन टाइप जी की जी और जी जी, भोरी बिल्कुल सही कह रहे हैं कटलेट टाइप की रेसिपी है जो बनेगी। परफेक्ट। मैं आपको स्पाइडर नेट दे दूं ताकि आप थैंक यू। इसको निकाल सकें। परफेक्ट, क्या बात है। तो सिंपल है जी, बीफ को तमाम हरे मसाले के साथ जो है ना, तमाम हरा मसाला, जी, तमाम ऐसा हरा ही है? मसाला जी, उसके हरे साथ मसाले के साथ आपने Boil मैरिनेट करना करके या मिक्स करके आपने उसको बॉइलिंग पे छोड़ देना है। छोड़ देना है और बॉईल इतना करना है कि पानी उसी मसाले के साथ खुश्क हो जाए और वो मसाला मसाला लगा रहे। बीफ पे कोट हो जाए और जी। उसके बाद उसको आप ठंडा करके अंडे के अंदर कोट करके उसको फ्राई बहुत करेंगे। इजी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। क्या बात है जी। इसी के साथ आसान सी रेसिपीज के साथ हमारे साथ है कुर्रतुलैन। एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आकर रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो तब तक आप सब ने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है जी कुर्रतुलैन, जिन्होंने ज़बरदस्त सी जो है ना ये तंदूरी बटर चिकन की रेसिपी बनाई और उसके साथ इन्होंने ये यहाँ पर चटखारे बीफ चटखारा बोटी। बीफ चटखारा बोटी जो है ना
रेडी करके जो है इन्होंने प्रेजेंट करके यहाँ पे रख दिया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। इवन कि इसके साथ टोमेटो केचप और लेमन मेरे ख्याल से इसके ऊपर स्क्वीज करके जो है ना मुंह में अभी से पानी आ रहा है। खैर, तो नेक्स्ट जो रेसिपी है उसकी तरफ चलते हैं कि क्या बनाने जा रहे हैं आप? मैं बनाऊंगी पीच कूलर, क्योंकि पीच का सीज़न है तो इस वजह से पीच ड्रिंक थोड़ी रिफ्रेशिंग भी है। ठीक है। तो और बच्चे भी बहुत लाइक करते हैं इसको, तो हमने 2 पीच थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। पीच कूलर, जी ठीक है। साथ ही हमने आइस, ओके। साथ मिंट लीव्स ऐड कर देना है। स्पून छोटा सा देंगे आप? स्पून। ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। जी। अच्छा, मतलब ब्लैक सॉल्ट और पीच, अगेन आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो समझ लें कि बेहतरीन, क्योंकि पीच जो है उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टमक जो है ना क्लीनर का जो है ना आपका काम करता है। जी। पानी देंगे? चीनी? पानी जी। ये आ गया पानी, और इससे पहले मैंने इसमें शुगर ऐड की है। शुगर ऐड, ठीक है। ठीक है। डन। साथ में आप कोई भी ऑरेंज जूस यूज़ कर लें, पीच जूस यूज़ कर लें, या सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, कोई भी सोडा वाटर यूज़ कर लें, वो आप यूज़ कर लें। ठीक है। हमने इसमें ऐड कर दिया, बस। परफेक्ट। कैप। ये बेहतरीन जो है ना मेरे ख्याल से मिंट और अगेन ठंडा और तासीर इसकी जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होगी, बड़ा रिफ्रेशिंग होगा ये। तो माशाल्लाह से आप सेवरी कह लें या ड्रिंक्स कह लें या डिज़र्ट कह लें, सारी चीज़ों पे माशाल्लाह सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हैं। तो आप जब होम बेस्ड जो आपका काम चल रहा था उसके अंदर आपने ऑर्डर टेकिंग जो है आप ऑल टाइप ऑफ कुजीन पे काम करते थे या? ऑल टाइप ऑफ कुजीन थी, ज़्यादातर तो सेवरी आइटम्स थे। सेवरी आइटम, बेकिंग आइटम्स तो ये ज़्यादातर थे। ब्राउनी हो गए और सेवरी में पेटीज़ हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, कचौरियाँ हो गई, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, मतलब हाई टी आइटम जो है वो ज़्यादा आप लेते थे, ठीक है। डन। तो जी यहाँ पर ज़बरदस्त सी जो है ना ये पीच कूलर की रेसिपी भी तैयार है। तो मैं फिर आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे जी यूट्यूब पे। हमारा जो चैनल है वो है आज फूड। अच्छा, ये पूरा ड्रिंक रेडी हो गई। पीच के स्लाइसेस जो हैं वो ग्लास के ऊपर फॉर गार्निश लगा दिए मेरे ख्याल से, और अब इस पे ये रेडी है। परफेक्ट अम्ब्रेला जी, ठीक है। मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी, ये आ गया इस तरह से। ओके, वेट, ये आप लगाएं। थैंक यू। ये मैंने आप, परफेक्ट, ज़बरदस्त। तो ये थैंक यू। डन। अच्छा, अब आपको ये पीच कूलर भी आपके प्रेजेंट हो गए और बीफ भी। ये बीफ मैं इस तरफ लेकर आता हूँ ताकि हमारे पास जगह हो जाए प्रेजेंटेशन की, ठीक है। अच्छा, इसको हम कौन से वाइट बॉल दे दूँ आपको मैं? जी, वाइट बॉल देते हैं आप मुझे, ठीक है। डन। मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ। ये हो गया डन। तो डन, आगे, ठीक है। स्पून, इसको डिश आउट कर दो। यो, वाओ, इतना ज़बरदस्त इस वक्त अरोमा है सेट के ऊपर। अगर इसको खैर कुरतुलैन ने कहा मैं मुंह छुपा के जो है ना प्रेजेंट करूंगी, क्योंकि इसमें जो है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है कुछ, जो कुरतुलैन जो है ना वो अलग से इसमें ऐड कर रही है। खैर, तो कुरतुलैन आवाम जो है ना इस वक्त देख रही है और वो सोच रही है कि क्या आप ऐसा जादू इसमें ऐड कर रहे हैं। कुछ भी सीक्रेट नहीं। इधर सेट पे ये देखिए, यहाँ पे लाकर भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बट
कुरतुलैन ने कहा Sorry. नहीं मैं छुपा के करूँगी। अच्छा वाह, तो बस अब हम ये क्रीम चीज़ है ठीक जो हम है। उस पे गार्निश के लिए रख देंगे। अच्छा रिजल्ट जो है ना वो बड़ा जो है ना बटरी और क्रीमी सा। क्रीमी है, ठीक है। आपने देखा कितनी इजी रेसिपीज थी। हाँ रेसिपीज तो आपकी तीनों जो है ना वो बहुत क्विक एंड इजी थी। अगर देखा जाए तो घर में अगर कोई भी बनाना चाहे तो वो और इसको इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी ऐसे नहीं थे कि बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि मिल नहीं hectic रहे। हो, जो हाँ। मिल ना रहा है वो आपको इजीली घर के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें एक दफ़ा हम एक काम करते हैं कि सारी चीज़ें एक दफ़ा इसको रिपीट करते हैं। इसमें क्या क्या था पीच के अंदर, दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दें ताकि पीच के अंदर हमने पीच लिए थे, आप 2 पीस ले लें। उसके साथ हमने ब्लैक सॉल्ट, मिंट लीव्स, शुगर और कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या जूस ले रहे हैं आप, ठीक है। तो वो आप ऐड करें और आइस क्यूब्स ऐड करें और ब्लेंड करें, आपकी ड्रिंक रेडी है। क्या बात है। चिकन और बटर चिकन के लिए हमने क्या किया, चिकन को मैरिनेट किया योगर्ट के साथ, तंदूरी मसाला, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और गार्लिक पेस्ट के साथ हमने मैरिनेट कर दिया। उसके बाद हमने पैन में जो है बटर मेल्ट किया, अनियन फ्राई की, सौते की अच्छे से। उसके बाद हमने टोमेटो पेस्ट डाल दिया। टोमेटो पेस्ट के साथ हमने क्यूमिन पाउडर डाल दिया। टोमेटो पेस्ट और टोमेटो प्यूरे दोनों में से कोई भी चीज़ कोई आप भी ऐड यूज़ कर सकते हैं जी, जो इवन कि आप आपके पास घर में अगर फ्रेश टोमेटोज हैं जी। तो उसका प्यूरे बनाकर जी। भी आप ऐड कर सकते बिल्कुल। हैं, ठीक है। तो उसके साथ टोमेटो प्यूरी के साथ हमने क्यूमिन पाउडर डाला, सॉल्ट डाला, ब्लैक पेपर डाला, गरम मसाला डाला। अच्छा आप इस चीज़ पे कितना बिलीव करते हैं कि क्यूमिन, ब्लैक पेपर और पाकिस्तानी जो मसाले जैसे ज़ीरा है, काली मिर्च है और साबुत धनिया, इसको हम भून कर या ओवन में रोस्ट करके और उसको फिर हम क्रश करके अगर अपने पाकिस्तानी खानों में इस्तेमाल करें तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और ये चीज़ें आप मतलब फ्रेश यूज़ करें, ऐसा नहीं कि आपने बना के रख दिया और उस वक्त यूज़ करें, उसी वक्त आप भूनें और पीस के आप यूज़ करें तो उसका डिफरेंट टेस्ट आता क्या है। कहते हैं कि आप फ्लेवर्स में कितना डिफरेंस आएगा? बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, मतलब 80% आपकी डिश चेंज हो जाती है 80% गुड वाइब की तरफ जी, जाता गुड है वाइब की तरफ जाता है। क्या बात है, Exactly. क्या बात है। वो ठीक फ्लेवर है, इन्हेंस हो जाता है। ठीक है। तो इस तमाम मसाले शामिल करने के बाद फिर इसको चिकन डाल दी, अच्छी तरह कुक की, फिर पानी डाल के इसको टेंडर होने के लिए रख सही दिया। है। जब टेंडर हो गई तो हमने इसमें क्रीम ऐड कर दी सही है। और एंड में हमने कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर दी। क्या बात है। अब ये कसूरी मेथी और जो है ना, सीक्रेट इनमें इंग्रेडिएंट आपने फिर मैंने उधर जाके डाला। ऐसे और सीक्रेट अच्छा आपने प्रेजेंट जो है ना वो अकेले में करना है, ऐसे मुंह छुपा के जो है ना सबके सामने नहीं करना, बस ये आपने एक लास्ट में जो है ना पीछे ख्याल से रखना है। secret ingredient कुरतुलैन ने जिस तरह से पीछे जाके जो है ना मुंह छुपा के इसको लास्ट में फाइनल किया और डाला क्या है, सिर्फ कोरिएंडर के पत्ते 4, दैट्स इट। अच्छा और बीफ का एक दफा बोटी का आप बता दें। बीफ के लिए सारा हरा मसाला, गार्लिक, ये इसका पेस्ट बना लें आप, बोटियों पे लगाएं, ठीक है। इसको बॉईल करने के लिए रख दें। इतना पानी डालें कि टेंडर भी हो जाए और वो पानी उसमें ड्राई भी हो जाए और मसाला एब्जॉर्ब हो जाए बोटियों पे, ठीक है। उसके बाद हमने एग विस्क किए, उसके अंदर बोटियाँ डिप की और फ्राई कर दिया और ऊपर से हमने चाट मसाला और ब्लैक पेपर और लेमन जो है वो इसकी यूज़ कर दिया उसमें। क्या बात, क्या बात है जी। तो ये यहाँ पर ये तीनों रेसिपीज़ आपने जो कुरतुलैन ने आप लोगों को बनाना सिखाई हैं, ठीक है जी। तो ये तीनों रेसिपीज़ आपको शो के बाद, अगर कोई भी चीज़ आपने मिस कर दी हो तो आपको शो के बाद अगले मे बी 45 मिनट के बाद जो है मिनट्स के बाद आपको ये यूट्यूब के ऊपर आज फूड जो हमारा चैनल है वहाँ पर ये वीडियो मिलेगी। इजीली आप वहाँ से बार बार देख सकते हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक तो ये तो मैं आपको बताता रहता हूँ बार बार, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक शॉर्ट से फाइनल ब्रेक का टाइम है, उसके बाद हम वापस आकर आपको टेबल पे मिलेंगे और इसी रेसिपीज से हवाले कुछ सवाल रहते हैं जो कुरतुलैन से मैंने करने। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहने, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर ज़बरदस्त, मज़ेदार और जायकेदार सी जो 3 रेसिपीज़ थी वो आज का तड़का हमारे शो के अंदर रेडी हो चुकी हैं। और ये तीनों रेसिपीज़ बनाई हैं हमारी आज की मेहमान कुरतुलैन ने। और कुरतुलैन ये अब आपको फीडबैक, जो खुशबू की फीडबैक थी ना वो तो मिल गई मुझे, मिल गई आपको, जी। ठीक है। अब खाने की जो
खाने के बाद का जो फीडबैक है ना वो आपको मिलेगा ऑफ एयर। ओके। जब हम गुड बाय कर देंगे ना सबको, फिर उसके बाद हम यहाँ पे बैठेंगे और आप फिर देखेंगे कि हम सब मिलके आपके साथ कैसे इसको एंजॉय करते हैं, और फिर ठीक है, आपको done हो उसका गया। फीडबैक मिलेगा कि ये रेसिपीज़ आपने कैसी बनाई है। तो मैं ये फिर कहूँगा कि आप में से कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है, ये आपका अपना शो है, ये चैनल आपका अपना है, ठीक है जी। और आप बिल्कुल आ सकते हैं, कुर्रतुल-ऐन आपके सामने है, ठीक है। आप भी आएँ और आपकी जो भी बेस्ट रेसिपी, चाहे वो अम्मी की है या आपकी अपनी है, ठीक है। एक हमारी एक लेडी थी, जो कॉलर थी, जिन्होंने बताया था कि उनकी अम्मी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनाती, तो मैं ये कहूँगा कि आप उनको लेकर आएँ और आकर वो रेसिपी के, मैं वेजिटेबल का नाम भूल जाता हूँ अक्सर, तो मैं चाहूँगा कि वो भी बनाए हमारे पास, ताकि मैं भी सीखूँ और बाकी जो हमारे देखने वाले हैं वो भी सीखें। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं कुर्रतुल-ऐन, थैंक यू वेरी मच, आप आए और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना बुलाया। टाइम निकाला और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हमें बनाना सिखाई। तो अब ये बताएं, दोबारा कब आ रही हैं आप? जब आप बुलाएं ताकि मैं आराम से बैठ के जो है ना आप लोगों के साथ गप लगा और कुर्रतुल-ऐन जो है ना ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपको बनाकर सिखाएं। अच्छा जी, कुर्रतुल-ऐन, मैं ये चाहूँगा कि जिस वक्त जितने भी हमारे फैमिली के लोग देख रहे हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हमें देख रही हैं इस वक्त, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि फील्ड से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड कोई भी मैसेज जो आप देना आपने जो शुरू में बात की थी वो बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अप्रिशिएट करूँगी मैं आपको इस बात से थैंक यू कि जो है मतलब इन्वेस्टमेंट बच्चों पे नहीं की, मतलब लड़का और लड़की हो, आप अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करें, आपको पे बैक ज़रूर मिलेगा, चाहे वो लड़का और लड़की। आप अपब्रिंगिंग बच्चों की अच्छी करेंगे ना, आपको पे बैक ज़रूर मिलेगा बच्चों से। अच्छा, मैं आप क्या इस बात से आप एग्री करते हैं कि जब आप बच्चों पे मतलब बच्चों को खाना खिलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चों को उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, क्या ये सोच के करते हैं कि ये कल हमें नहीं है? ऐसा तो नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों पे करें। लेकिन मैं बहुत से अपनी सोसाइटी में अब ये देख रही हूँ कि बच्चे अब जो बड़े हो रहे हैं, मतलब पेरेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, भूल जाते हैं सब कुछ। लेकिन अगर आप बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी करेंगे, उनको अच्छी एजुकेशन देंगे, एजुकेशन जी बहुत मैटर करती है, तरबियत भी बहुत मैटर करती है, तो आपको मतलब बच्चे पे बैक ज़रूर करेंगे, आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे इस चीज़ पे। और बाकी जो है दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ख़वातीन जो हैं स्ट्रॉन्ग ज़रूर हों, क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे ना, आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, क्योंकि जब वो अपने मदर्स को स्ट्रॉन्ग देखेंगे ना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो देखेंगे कि मेरी मदर काम करती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस होगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे आपसे। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब आपकी जो फैमिली में से जब लेडी, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो वाइफ हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी घर का, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में भी आएगी। तो ये तरबियत की बात है अगेन। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कुर्रतुल-ऐन, थैंक यू। तो व्यूअर्स, यहाँ पे टाइम होता है ख़त्म। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहती है इजाज़त। तो इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक आप अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों को रखना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी टीम को रखना अपनी दुआओं में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।